गणेशाय नमः। ओम विष्णुवे नमः। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वेद दर्शन पर। आज रसपान कीजिए अधिक मास कथा में अध्याय 15 का। इससे पूर्व के सभी अध्याय हमारे चैनल पर अपलोड किए गए हैं, चैनल पर जाकर जरूर सुनें तथा अध्याय 15 को सुनने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। नारद जी बोले, हे तपोनिधि। उसके बाद साक्षात भगवान वाल्मीकि मुनि ने राजा दृढ़धनवा को क्या कहा सो आप कहिए। श्री नारायण बोले, वह राजश्री दृढ़धनवा अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर आश्चर्य करता हुआ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि से पूछता है। दृढ़धनवा बोला, हे ब्राह्मण, आपके नवीन नवीन और सुंदर अमृत के समान वचनों को बारंबार पान कर भी मैं तृप्त नहीं हुआ, इसलिए पुनः उसके बाद का वृतांत कहिए। वाल्मीकि मुनि बोले, हे जगतिपति, इस प्रकार उस ब्राह्मण के विलाप करते समय गर्जना से 10 दिशाओं को गर्जित करता हुआ असमय में होने वाला मेघ आया। पर्वतों को कपाने के समान तीक्ष्ण स्पर्शों वाला वायु बहने लगा और बिजली अत्यंत चमकती हुई अपनी आवाज से 10 दिशाओं को पूर्ण करती हुई इस तरह 1 मास तक वृष्टि हुई, जिस जल से पृथ्वी भर गई, परंतु पुत्र शोक रूप अग्नि के ताप से संतप्त वह ब्राह्मण कुछ भी नहीं जान सका। ना तो जलपान किया और ना ही भोजन किया, केवल हे पुत्र इस प्रकार कहकर विलाप करते हुए ब्राह्मण का उस समय जो मास व्यतीत हुआ वह श्री कृष्ण चंद्र का प्रिय पुरुषोत्तम मास था। सो न जानते हुए उस ब्राह्मण को पुरुषोत्तम मास का सेवन हो गया। उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से अत्यंत प्रसन्न नूतन मेघ के समान श्याम वर्ण वनमाला से भूषित हरि भगवान स्वयं प्रकट हुए। जगत के नाथ हरि भगवान के प्रकट होने पर मेघ समूह गायब हो गया। उसके बाद उस ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चंद्र को देखा। दर्शन होने के साथ ही गोद में लिए हुए पुत्र के शरीर को जमीन पर रखकर स्त्री सहित ब्राह्मण श्री कृष्ण भगवान को दंडवत नमस्कार करता हुआ हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के सामने खड़ा होकर श्री कृष्ण भगवान ही हमारे रक्षक हो ऐसा विचार करता हुआ भगवान भी पुरुषोत्तम की सेवा से प्रसन्न हो अमृत की वृष्टि करने वाले अत्यंत मधुर वाणी से बोले। श्री भगवान बोले, भो भो सुदेव, तुम धन्य हो। इस समय आप भाग्यवान हो। तुम्हारे भाग्य के वर्णन करने में त्रिलोक में कौन सामर्थ्य है। हे वत्स, हे तपोधन, जो तुम्हारा होने वाला है उसको हम कहेंगे, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। हे ब्राह्मण, 12,000 वर्ष की आयु वाला पुत्र तुमको होगा। इसके बाद तुमको पुत्र से होने वाले सुख में संदेह नहीं है। हे द्विजोतम, प्रसन्न मन से मैंने यह पुत्र तुमको दिया है। हमारे प्रसाद से होने वाले तुम्हारे पुत्र सुख को देखकर द्विजोतम देवता, गंधर्व और मनुष्य लोग पुत्र सुख की इच्छा करने वाले होंगे। इस विषय में तुमसे प्राचीन इतिहास मैं कहूंगा, जिस इतिहास को पहले मार्कंडेय मुनि ने राजा रघु से कहा था। प्रथम कोई श्रेष्ठ मन वाले धनु नामक मुनीश्वर लोगों को पुत्र रूप मानसिक चिंता से जले हुए देखकर दुखित हुए और अमर पुत्र की इच्छा करके दारुण तप करने लगे। 1000 वर्ष बीत जाने पर धनुर्मुनि से देवता लोग बोले, हे मुनीश्वर, तुम्हारे कठिन तप से हम सब प्रसन्न हैं, इसलिए अपने मन के अनुसार श्रेष्ठ वर मांगो। श्री नारायण बोले, देवताओं के अमृत तुल्य इस वचन को सुनकर उन तपोधन धनुर नामक मुनि ने बुद्धिमान और अमर पुत्र को मांगा। बाद में उस ब्राह्मण से देवताओं ने कहा कि पृथ्वी में ऐसा पुत्र नहीं है। तब धनुर्मुनि ने देवताओं से कहा कि अच्छा, अब ऐसा पुत्र दो जिसकी आयु की मर्यादा बंधी हो। देवताओं ने कहा कि कैसी मर्यादा चाहिए, कहो। इस पर उस मुनि ने भी कहा कि यह महान पर्वत जब तक रहे तब तक उसकी आयु होए, ऐसा ही हो। और इस प्रकार कहकर इंद्र आदि देवता स्वर्ग को चले गए।
धनुर्शर्मा ने थोड़े समय में वैसा ही पुत्र प्राप्त किया। उस मुनि का पुत्र आकाश में चंद्र के समान बढ़ने लगा। 16वें वर्ष के होने पर मुनीश्वर ने पुत्र से कहा, हे वत्स, ये मुनि लोग कभी भी अपमान करने योग्य नहीं हैं। इस तरह शिक्षा देने पर भी उस पुत्र ने मुनियों का अनादर किया। आयु की मर्यादा के बल से उन्मत्त उसने ब्राह्मणों का अपमान किया। किसी समय परम क्रोधी महिष मुनि नामक मुनि ने विधि से शुभ फल देने वाले शालिग्राम शिला का पूजन किया। उसी समय उस बालक ने वहां आकर शालिग्राम की शिला को जल्दी से लेकर अपनी चंचलता के कारण हंसता हुआ पूर्ण जल वाले कूप में छोड़ दिया। उसके बाद क्रोध से युक्त दूसरे काल रुद्र के समान महिष मुनि ने उस धनुर्मुनि के पुत्र को श्राप दिया कि यह अभी मर जाए, परंतु उसे मृत हुए न देखकर मन में मृत्यु के कारण का ध्यान किया। देवताओं ने इस धनुष के पुत्र को निम्ति आयु वाला बनाया है। इस तरह चिंता करते हुए महिष मुनि ने लंबी सांस ली, जिससे कई कोटि महिष पैदा हो गए और उन महिषियों ने पर्वत को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। उसी समय मुनि का अत्यंत दुर्मद लड़का मर गया। धनुशर्मा ने अत्यंत दुख से बार बार विलाप किया। अनेक प्रकार विलाप कर पुत्र के शरीर को लेकर पुत्र के दुख से अत्यंत पीड़ित हो चिंता की अग्नि में प्रवेश किया और इस प्रकार हठ से पुत्र प्राप्त करने वाले कहीं भी सुख को नहीं पाते हैं। हे तपोधन, गरुड़ जी ने यह जो पुत्र दिया है, इससे संसार में तुम प्रशंसनीय पुत्रवान होंगे। हे अनज्ञ, मैंने प्रसन्न होकर पुरुषोत्तम के महात्म्य से इस पुत्र को चिर स्थायी किया है। यह तुमको सुख देने वाला हो। पुत्र के साथ सर्वदा गृहस्थ आश्रम के सुख को भोगने के बाद तुम ब्रह्मलोक को जाओगे। वहां उत्तम सुख देवताओं के हर्ष से 1000 वर्ष पर्यंत भोगकर पृथ्वी पर आओगे। हे द्विजोतम, यहाँ तुम चक्रवर्ती राजा होंगे। दृढ़ धनवा नाम से प्रसिद्ध तथा सेना सवारी से युक्त हो 10,000 वर्ष प्रयत्न पृथ्वी के राजा का सुख भोगोगे और इंद्र के पद से अधिक अखंड बल और ऐश्वर्य होगी। उस समय यह गौतमी स्त्री पटरानी होगी। नित्य पति सेवा में तत्पर और गुण सुंदरी नाम वाली होगी। राजनीति विशारद तुमको 4 पुत्र होंगे और सुंदर मुख वाली महाभागा सुशीला नाम की कन्या होगी। हे महाभाग, सुरों और असुरों को दुर्लभ संसार के सुखों को भोगकर इस पृथ्वी पर हमने सब कुछ किया, अब कुछ कर्तव्य नहीं है। इस तरह अज्ञान से मोहित होकर अत्यंत दूरस्तर संसार के विषयों से खींचे हुए मन वाले तुम संसार रूपी समुद्र के पार करने वाले विष्णु भगवान को जब भूल जाओगे, तब ही विप्र उस समय वन में यह तुम्हारा सुख पक्षी होकर तुम्हारा पुत्र वट वृक्ष के ऊपर बैठकर वैराग्य पैदा करने वाले श्लोक को बार बार पढ़ता हुआ तुमको इस प्रकार बोध कराएगा। सुख पक्षी के वचन को सुनकर दुखित मन होकर आओगे। बाद में संसार के विषय में सुखों को छोड़कर चिंता रूपी समुद्र में मग्न हे भूषण तुमको वाल्मीकि मुनि आकर ज्ञान कराएंगे। उनके वचन से निसंदेह हो शरीर को छोड़कर हरि भगवान के पद को दोनों स्त्री पुरुष तुम जाओगे, जो कि पद आवागमन से रहित कहा गया है। इस प्रकार महाविष्णु के कहने पर वह ब्राह्मण बालक उठ खड़ा हुआ। वे दोनों स्त्री पुरुष ब्राह्मण पुत्र को उठा हुआ देखकर अत्यंत आनंदित हो गए। सब देवता लोग भी संतुष्ट होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। सुखदेव ने भी श्री हरि को और माता पिता को प्रणाम किया। उस ब्राह्मण को पुत्र के साथ देखकर गरुड़ जी भी अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय चकित होकर ब्राह्मण ने श्री हरि भगवान को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर जगदीश्वर से बोला। हृदय में होने वाले संदेह को दूर करने के लिए हर्ष के कारण गदगद वचन से बोला, हे हरे, मैंने 4000 वर्ष प्रयत्न लगाकर अत्यंत दुष्कर तप किया। उस समय मेरे को आपने वहां आकर जो कठोर वचन कहा कि हे वत्स, हमने अच्छी तरह देखा है, इस समय तुमको निश्चय पुत्र नहीं है। हे हरे, उस वचन का उल्लंघन कर मेरे मृत पुत्र को जीवित करने का क्या कारण है?
सो आप सब कुछ मुझसे कहिए। तो यह थी आज की हमारी संपूर्ण अध्याय। इससे आगे की अध्याय आप हमारी अगली वीडियो में जरूर सुनिएगा और उम्मीद करती हूँ कि आपने इससे पहले के अध्याय भी सुने होंगे। आपको हमारे इसी चैनल पर आने वाले समय में अधिक मास की पूर्णिमा की व्रत कथा तथा सत्यनारायण की व्रत कथा सुनने को मिलेगी। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको सभी कथाएं समय पर और नियम से सुनने को मिल सके। और आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय भोलेनाथ।